देखा तो वाने का पल्ले गांठ नीली साहब और भाई कथा की चिंतन करती करती घर चली गई और यही सोचती रही कि अब तो मुझे धूम्रपान करना ही नहीं चाहिए और पति को परमेश्वर मानने में क्या है, पति को प्रणाम करने में कोई खर्चा तो लगता नहीं है और प्रिय भूलना ही चाहिए। ऐसे वो सोचती रही और सो गई। सवेरे जगी 4 बजे है ना। अब वो जल्दी जगी, पति सो रहे बरंडा में, जाके माने ढोक दी, माथा टेकल चलो, पति एकदम चल गो क्या आया वो भारी वो चोरे लागी, कोई घुसनी आ गई चादर उड़ा, अरे ये तो घर भाड़ी है। अब यहाँ से पूछ लो तो डोक क्यों दे रही है, तो शायद ये लड़बड़े हल्ला कर देगी सवेरे सवेरे, मारो तो चादर उड़ लियो टकड़का जब माथा फिर माथा डोक साहब ढोक दे करके चली गई। उन्होंने सोची अब तो करके प्रणाम, अब दोबारा का राउंड में तो ठंडा भी रह सके, कह देगी का निमोनिया है, बुखार मरवा गए बस दुनिया जगी तुम्हें सुतो। सब पति देव कितने तो जग गए और वो चले गए सीधे जंगल होने के लिए। अब वहां से जब आ रहे थे तो बेचारे हाथ धोने गए, सीधे टंकी पे जा रहे, लेकिन पत्नी जी और सुनियाई कथा तो अधिकारा लगा के बोलने लगी। पत्नी पहले तू तड़ा करके बोलती थी और जब माता बातें पकड़ती है ना तो इतने अच्छे पकड़ती हैं, बहुत ही अच्छी तरह से। तो अजी आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं, टंकी में ठंडा पानी है, आप यहीं आ जाओ, गर्म पानी कर रखा, हाथ धुला दूंगी। पति तो ऐसे बड़गो नाकों को पानी बोल रहे, जब खट्टा यहाँ को बैठ को बढ़िया साबुन दे दियो, हाथ धुला दिए और दांतन तोड़ राखी पर बामी बली को वहां बैठो, दांतों करे ही कौन जिंदगी वहां को दांतों पकड़ा दी, दांत रगड़ लिए कि मैं नहाता हूँ, अरे गर्म पानी रखा अब यहीं बैठो मैं स्नान कराऊंगा। जवानी की रे कचुन कचू बदला गया सब ना बैठा दिया उसको और गरम गरम पानी पाल्टो भर धरा के लोटा से पटक रही है और साबुन लगा रही है, रिगड़ रही है, लेकिन वहां भी भाटा की मूर्ति को खलाई हाथ ही को हला और मन में भाभी रही हो और धुकी भी लग रही है कि मैंने पूछ लो कि परमेश्वरी तू आज मोगू क्यों स्नान करा रही है, और हाथ में लोटो है, माथा पे धड़ाक जैसा गया नवाता कहीं मरगो तू कैसे गए बात और डर के मारे पूछी कौन नहीं नवा बात है झगड़ बात है, शरीर उगाई करे जी। तो स्नान कर कपड़े धो, अजी अजी क्या कर रहे हो, हटाओ मैं धोगी कपड़े, मैं किस लिए हूँ, अच्छा उनके बढ़िया कपड़े धो दिए। कपड़े धो करके फिर पत्नी ने कहा आओ बैठा तक तुम्हारी पूजा करूंगी मैं, उसे पूजा पूजा कई तरह से हो, तू डरना नहीं, तेरी इकट्ठी पूजा कर देगा बैठा तुम्हारी पूजा करूंगी। तो पति देव बैठ गए, वो लाइन दो गर्भवती जोड़ के घुमाने लगी, हे भगवान मूठ दे रही है मरुगों को बचू, आज मरुगों को बचू भाई पर बैठ दिया राम का नाम लेके, माने अगरबत्ती घुमार पूजा कर, चरणन में ढोक दियो, तिलक लगायो, चावल लगायो, प्रणाम करो और फिर वो घर चली गई। पूरे घर में पूरे जो रसोई में घर में बढ़िया झाड़ू पोछा चौका बर्तन दे के साफ सफाई नहा करके शुद्ध वस्त्र पहन के और प्रेम से माने भोजन बनाए। भोजन बना करके भोजन बना करके और जो है ना भगवान को भोग लगाया, फिर पति से कहा आप बैठो भोजन करो, भोजन कराया और ले लो बहुत प्रेम से परोसा। पति ने जो है भोजन कर लिए, फिर माने पूछने की हिम्मत करी कि पूछ ही लूं, पूछूंगा वो लड़ाई नहीं हो जाए घर में, क्यों आगे स्वभाव जान रहे हो, कैसो स्वभाव आपको, पहले कैसो स्वभाव, पहले को स्वभाव बता रहा हूँ, कथा सुनने के बाद तो बदल ही गया। पहले स्वभाव ऐसा था कि पति देव कथा सुनने गए तो कथा में आया कि भाई
शराब, अंडे, मांस, मदिरा का सेवन तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन लहसुन प्याज भी निषेध है, ये भी नहीं खाना चाहिए। तो पति ने सोची और तो मैं कुछ खाऊं नहीं, अब प्याज प्याज जरूर खाऊं। तो मन में ही संकल्प कर दो आज के बाद में प्याज नहीं खाऊंगा। कथा सुन गयो। वहां शाम को पत्नी बैठी छुटका पी रही हुई, तो उन्होंने कहा रोटी बना ली? बना ली घरी है, खा ले। तो उन्होंने कहा सब्जी क्या बनाई है? क्यों काई बात है? आज गए पूछ लो सब्जी काई बनाई है? कांदा की बनाई है और काई बनाई है? खा ले घरी भीतर। उसने कहा अरे कांदा की बनाई है प्याज की तो मैं कैसे खाऊं? क्यों काई हबड़ को तो आज और तो कच्चा कांदा ही नहीं छोड़ा और दिना तो कि वह भागवत में गयो मैं जिन्होंने कही ये ठीक नहीं है, ये तमोगुणी पदार्थ है, इसलिए प्याज नहीं खाना चाहिए। तो मैं वहां को संकल्प कर आया हूँ प्याज नहीं खाऊंगा आज की बात। घरवाली ने उठाया डंडा, अरे कह देते रोजी ना रो तो डोले कथान में संकल्प कर तड़क तू तो मारो संकल्प कर रहा हो, तू तो मारो संकल्प चल भीतर करो कुछ खाया साल चुका तेरे रोजीना के संकल्प तू तो तड़क मारो करे तेरे भरोसा खाई एक कटोरा कांदे को सांप ठोकर खवा दी, ऐसे स्वभाव की थी वो। अब उसने क्या किया कि पति को प्रेम से भोजन कराकर पति ने पूछी देवी तुम नहीं मानते पूछ लो, अजी एक नहीं तो पूछो। तो ये बता आज पुण्य तो नहीं है? नहीं आज पुण्य नहीं है। तो 11 है का? नहीं 11 भी नहीं है। तो कार्तिक का महीना भी नहीं है। तो ये बता आज तूने ये क्या नियम करो है? 4 बजे से देख रहा हूँ तो तेने या घर में पक दियो जिना से ये काम को करो, ये कैसे किया है? कैसे क्या किया है? ये बड़े से मान ही नहीं, ये ढाणी में सुहा था हमारी ढाणी अकेला पड़े चल रही बहना चल रही सासू जी पीछे बढ़ गई है। तो लगी कथा में हाँ महात्मा बैठे और वो प्रवचन सुना रहा आंधो भूतों कथई महात्मा ये कह रो कि पतिव्रता धर्म को पालन करो और नहीं तो कुकर सुकर योनि जाना पड़ेगा। पतिव्रता धर्म यही है, पति को परमेश्वर मानो, उठते ही प्रणाम करो, बाजू लड़ो मतो, झगड़ो मतो, धूम्रपान मत करो, पवित्रता से भोजन बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, भगवान का नाम सुमरो। अच्छा यह बात है का? तो ये बता तो फिर ये नियम कितने दिन आपको? 7 दिन को ही है का? 7 दिन को काहे को जिंदगी भर करना पड़ेगा, जिंदगी भर ऐसे ही पालन करेगी तो हम तो ये महात्मा ने 15 साल पहले क्यों कर बढ़ाई नहीं है कथा? तो 15 साल पहले सुधर जाती, मेरा सब दिन 15 साल पहले ही आ जातो। लेकिन भलो हो कि बहुत अच्छी कथा सुनी, तू तो रोज ही न जागो करे। तो दूसरे दिन पड़ोसन आई, चलो सासू जी उनका जोड़ा था रहा। क्यों? कल का बुरी बात बताई? बुरी नहीं बताई, इतना काम बता दियो कि मास्टर कहता वो तो बाबाजी झाला है और बता देंगे जाना कितनी बात हो गई, जिंदगी पूरी को होनी क्या करने लगी, कितनों काम बता दिन भर में पूरा हुआ। मैं तो पूछा जो मुंह पे सुंदर आयु कल ये पूरा हो जाएगा ना, यही बहुत है। फिर मैंने भजन गाया, मुझे भारी है वो ज्ञान भागवत गीता सुन के, है ना। पति की पूजा करो, डेली हवन करने लगी, भोग लगाने लगी, पति ससुर की सेवा करने लगी, आज्ञा से काम करने लगी। तो एक दिन की कथा से ही उसकी जिंदगी बदल गई। और केवल हम सुनने तक रह जाएं, है ना, जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं करें तो सुनेंगी इतना तो जैसे तातो घाटो हो ने गरम और बाबू पानी पटक दे गंगा में, तो जब तक पानी गंगा में रहेगा तो घाटो ठंडो रहेगा, पर बाहर पटक नहीं फिरता तो जाओ। ऐसे कथा सुनेंगे तो पुण्य भी मिलेगा, अंतःकरण में संस्कार भी पड़ेंगे। कभी युग युगांतरों में जन्मांतरों में अभी इस जन्म में भी संस्कार हमारे काम तो आएंगे। लेकिन ये जीवन तो जो है ना कल्याण करने के लिए ये इतनी सामर्थ्य मिली है कि इसी जीवन में हम हमारा कल्याण कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हम चाहे तो और नहीं चाहे तो जन्म पर जन्म बीती रहे, है ना। हमारे बाबा परदादा चले सब गए,
कहना ले कोई कुछ भी लेकर के नहीं गया है और हम भी लेकर के नहीं जाएंगे, केवल दो ही चीज ले जाएंगे, पुण्य और पाप की कमाई। खबरा कमाई आपनी कबूल निष्फल जाए, सात समुद्र आड़े बड़े मिले गाड़ी आए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। एक भजन के बाद फिर हम लोग कथा प्रवेश करें। बोल राधा गोविंद भगवान की। ओ भैया तेरी 84 कट जाएगी, तू कर ले भजन हरि को, ओ कर ले भजन हरि को, मैया ले ले नाम हरि को। लोग राहुल वाल्मीकि जी आए स्वागत के लिए करना चाहते हैं।